फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज जो हमारा विषय है आपको अभी यूट्यूब पर देखने को मिला होगा कि अध्यक्ष महोदया जो कि अभी बनाई गई है शिक्षा आयोग की न्यू अध्यक्ष कीर्ति पांडे जी मैम जो है अभी तक अध्यक्ष वहाँ पर मतलब ऑफिस पहुँच ही नहीं रही है। शिक्षा आयोग है वहाँ पर पहुँच नहीं रही, मतलब जा ही नहीं रही है। तो अब ऐसे में समस्या आती है कि भाई जब अध्यक्ष पहुँचेगा ही नहीं तो कैसे आगे प्रक्रिया बढ़ेगी। ठीक है, और वो क्यों नहीं आ रही हैं ये भी मन में डाउट होता है, भाई क्यों नहीं आ रही हैं जब उनको सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, वो भी अध्यक्ष पद, तो इतना बड़ा पद होते हुए कोई व्यक्ति क्यों नहीं जाना चाहेगा। ठीक है, तो हम सारी बातें यहाँ पर करेंगे। दूसरी बात, एक चीज़ और कहना चाहूँगी, अब ये खबर सुन के मेरा कतई यहाँ पर इंटेंशन ये नहीं है कि मैं आपकी पढ़ाई स्लो कराऊँ कि अध्यक्ष नहीं आ रही हैं तो फिर पेपर नहीं होगा अभी। ठीक है, मेरा ये कोई इंटेंशन नहीं है। अब मैं यही कहूँगी अध्यक्ष जी आए या नहीं आए, पर आपको अपनी तैयारी बिल्कुल कंसिस्टेंटली, मतलब कह सकते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ करनी है। बिल्कुल भी कुछ भी चीज़ों को छोड़ना नहीं है। जो चीज़ें आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकते हो उसको कवर करो। ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने का मतलब मेरा यहाँ पर ये भी है, ये नहीं है कि आप 10 पेज पढ़ रहे हो एक दिन में या 20 पेज पढ़ रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर आपसे मैं आप उसी में से एक क्वेश्चन पूछ लूँ कि बेटा ये इसका क्या मतलब है, तो आप बता नहीं पाओ। ठीक है, आप 5 पेज बेशक पढ़ रहे हो, आप अपने जो आपका सब्जेक्ट है उसमें बेशक आप 2 टॉपिक रोज कवर कर रहे हो, नहीं आपके पास ज़्यादा टाइम, आप 2 ही टॉपिक पढ़ रहे हो, तो उन्हीं 2 टॉपिक को ऐसे पढ़ो, डीपली पढ़ो कि आपको पूरा मतलब खुद से पता हो। अगर आपका मन खुद से पूछे, जैसे कि बहुत सारे हाउसवाइफ लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनका सवाल समस्या उनकी ये रहती है। और सच बताऊँ, जब आप लोगों के मैसेज पढ़ती हूँ तो मुझे भी ये लगता है कि बिल्कुल सेम आपकी तरह हूँ मैं, मेरे भी बच्चे हैं, मेरी भी फैमिली है, सब कुछ बिल्कुल मैं आप ही की तरह हूँ। पर मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा एडजस्ट किया हुआ है, बहुत ज़्यादा संभाला हुआ है। ठीक है, किसी किसी दिन मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हो जाती है इसीलिए, क्योंकि थकान इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, बहुत सारी, तो एक दिन ऐसा आता है 5-6 दिन में कि मेरा हिलना भी बेड से मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोई नहीं, बस मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट करूँगी। देखो, ये समस्याएँ जो होती है ना, मुझे तो ये लगता है जो समस्याएं होती हैं यही मुझे आगे बढ़ने का, हम लोगों को हौसला देती हैं। अगर ज़िंदगी में समस्याएं नहीं हों तो हम लोग कभी प्रयासरत हो ही ना आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो इन समस्याओं को कुछ दिनों के लिए साइड में कर दीजिए। और ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, मतलब आप बताते हो, मुझसे शेयर करते हो, वो अच्छी बात है कि मेरे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। देखो, बच्चों ने तो नहीं कहा था कि मुझे आना है, हम लोग अपनी खुशी के लिए, अपने परिवार को पूर्ण करने के लिए उनको लेकर आए हैं। तो किसी भी चीज़ में बच्चों को ब्लेम ना करें। ऊपर वाले की बहुत कृपा है हम लोगों के पास, जो ऊपर वाले ने हमें ये फूल दिए हैं। कुछ लोग, क्या इस दुनिया में इतने लोग हैं ऐसे हैं जो एक एक बच्चे के लिए तरस रहे हैं, दिन रात रो रहे हैं, इधर उधर ठोकर खा रहे हैं। तो ये देखो, हमारी समस्याएं हैं कि हमने अगर प्लानिंग की है, हमारे बच्चे हैं, तो उनकी तो केयर हमें करनी पड़ेगी। हाँ, ये है जितनी ज़रूरी है इतना कर लो। थोड़ा कुछ चीज़ें जो आप इग्नोर कर सकते हो बच्चों के मामले में, ठीक है, उसको आप इग्नोर कर दीजिए। उतनी केयर करो जितनी वो मतलब खुश रहें, थोड़ा बस खेलते कूदते मस्त रहें। बकाया इतना नहीं कि पूरे दिन आप उन्हें लिए, पूरे दिन आप उनके पीछे पीछे, उन्हें भूख लगेगी तो वो खुद खाएंगे। ठीक है, जो टाइम है आप उनको प्लेट लगाओ, उन्हें दो खाने के लिए, उनको अपने हाथ से भी खिलाओ। लेकिन ये नहीं कि पूरे दिन अगर आप इतने ज़्यादा केयरफुल बन जाए कि पूरे दिन आप उनके पीछे पीछे प्लेट लेकर भागते रहो। ठीक है ना, तो कुछ चीज़ों को आप इग्नोर करो, कुछ कामों को आप इग्नोर करो, कुछ कामों का टाइम एडजस्ट करो। ठीक है, कि हमें इस टाइम पढ़ाई करनी ही करनी है, कैसे भी करनी है। दूसरी चीज़ हमेशा याद रखो, जब बहुत ज़्यादा थके हुए, भाई हाउसवाइफ्स हैं, एक पीक टाइम होता है जिस समय हम लोग बहुत ज़्यादा बर्डन में होते हैं, बहुत ज़्यादा काम होता है। जब हम उससे फ्री होते हैं तो हमें एकदम ऐसा लगता है कि अब मैं क्या ही करूँ, अब मैं मतलब पढ़ नहीं सकती हूँ, पढ़ रही हूँ तो नींद आ रही है, जमुआइयाँ आ रही हैं। तो उस समय 3 चीज़ें आप कर सकते हो। एक तो आप नहा लो जाके, ठीक है, सच्चाई बता रही हूँ, अभी तो इतना ठंडा मौसम नहीं है, गुनगुने पानी से नहा लो। सच बता रही हूँ, अगर आपको पढ़ना है, फ्रेशनेस आ जाएगी, आपका सोने का मन नहीं करेगा। मैं भी यही कर रही हूँ, मैं सुबह भी नहाई हूँ और इस समय मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि इस समय आज मुझे बहुत सारे वीडियोस बनाने हैं, क्योंकि मेरे पास भी मुझे पढ़ना भी है, आपको पढ़ाना भी है। ठीक है, कुछ सीरीज़ भी मैं शुरू करने की सोच रही हूँ, जो हाउस वाइफ स्पेशल सीरीज़ होंगी। ठीक है,
तो वो शुरू करने में जा रही हूँ, जिसमें वन लाइनर की मैं सोच रही हूँ सारे सब्जेक्ट के जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सब वन लाइनर में ही निपटा दूँ, जिससे आपको क्या है फ़ायदा हो जाए। आप लोगों को अगर टाइम ना हो तो आप वो सीरीज़ पढ़ के भी और बाद में आप अपनी खुद की प्रैक्टिस से आप पेपर में सफलता हासिल कर लो। तो मेरे पास भी बहुत सारे बर्डन है, तो मैंने सोचा अब मैं सुबह की काम कर चुकी हूँ, सुबह पढ़ाई भी की, क्वेश्चन भी बनाए आप लोगों के लिए, घर का भी काम किया, तो मैं भी बहुत थकी हुई थी। तो मैं गई, अभी नहाकर मैं आई, उसके बाद में बैठी हूँ, मैं इतनी फ्रेश हूँ कि अब मुझे शाम तक बिल्कुल नींद नहीं आने वाली, मुझे पता है। ठीक है, एक काम ये कर सकते हो। दूसरा, थोड़ा मन को संभालो, ये नहीं कि नींद आ रही है तो सो ही गए। ऐसा करो, टहल के उसी जगह पे रूम में जहाँ भी पढ़ रहे हो टहल के पढ़ना शुरू कर दो। नींद नहीं आएगी भाई, टहलते में किसे नींद आती है। दूसरा चीज़ आप ये कर सकते हो, कोई टॉफ़ी वगैरह मुँह में डाल लो चूसते चूसते, या च्युइंगम खाते हो अगर, मैं तो नहीं खाती हूँ, उसको चूस के आप पढ़ाई कर सकते हो। चौथी बात अगर मैं करूँ कि अगर आप वाकई में टायर्ड हो, बहुत ज़्यादा थके हुए हो, मतलब कंडीशन कुछ गड़बड़ है, तो आप ऐसा कर सकते हो, थोड़ी देर रेस्ट ले लो। वो लास्ट ऑप्शन फिर आपके पास ये है, पर इतना मन पे कंट्रोल करके सोना, ये नहीं कि अब सो गए तो अब सो रहे हैं 2 घंटे 3 घंटे, नहीं, 15-20 मिनट। अगर एक बार आँख खुल जाती है और आप वाकई में सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेकर, तो नींद आती ही नहीं है। मैं तो जानती ही नहीं हूँ कि नींद कैसे आती है। कई बार मुझे रात को सोने के लिए इतना प्रयास करना पड़ता है, मेरी आँखों में नींद ही नहीं है। ठीक है, बस कब नींद आती है, जब मेरी दवाइयों का मुझे, क्योंकि दवाई मेरी कुछ मेडिसिन चल रही हैं तो वो मैं लेती हूँ। तो सच बताऊँ, मैंने घर वालों को नहीं बता रखा है, मैं अभी दवाई भी स्किप कर के ले रही हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है जब मैं दवाई लेती हूँ तो मैं फिर मैं चाहकर भी, क्योंकि मेरा बीपी लो होने लगता है। नींद को तो मैं कैसे भी भगा सकती हूँ, मेरे हाथ में है, लेकिन मैं जब शरीर में बीपी लो होता है, शरीर कांपता है, तो उस समय आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मैं दवाई को भी स्किप कर रही हूँ। मेरे घर वालों को नहीं पता है, और मेरा चैनल कोई नहीं देखने वाला, किसी को बहुत ज़्यादा मेरे चैनल से कोई जुड़ा हुआ है ही नहीं मेरे घर, मतलब कोई रिलेटिव से लेके मेरे घर तक मेरे चैनल से कोई नहीं जुड़ा है। ठीक है, क्योंकि उनको मैंने कभी शेयर नहीं किया, और वो लोग इतना ज़्यादा, मैं किसी को टाइम देती नहीं कि मैं बताऊँ मैं घर में क्या कर रही हूँ। ठीक है, तो मेरी सबसे बड़ी चीज़, मैं कुछ चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग चीज़ें लेकर चल रही हूँ, और ऐसे आप भी कर सकते हो। मैं आपसे अपनी जर्नी को शेयर कर रही हूँ। ठीक है, अब हम मेन बात करेंगे, जो योजना आयोग के अध्यक्ष जी क्यों नहीं, सॉरी, शिक्षा आयोग के अध्यक्ष महोदया क्यों नहीं आ रही हैं। देखो, उनको सैलरी वहाँ पर मिल रही है 2 लाख, जहाँ पर वो पढ़ा रही है। ठीक है, 2 लाख सैलरी मिल रही है, पढ़ा रही थी, मतलब प्रोफेसर मैम, प्रोफेसर है भाई वो गोरखपुर यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पर क्या है, उन्हें 2 लाख सैलरी मिल रही है। जो अध्यक्ष जी का पद है उस पर मात्र 1,10,000 सैलरी है, वो भी वो पद कितने साल का है, 3 साल के लिए। 3 साल के बाद हो सकता है उनको ही आगे बढ़ा दिया जाए, या फिर उनको हटाकर कोई नया अध्यक्ष, अगर उनका काम नहीं भी समझ में आया तो दूसरा अध्यक्ष आ जाएगा। 3 साल के लिए अध्यक्ष का पद है, इस वजह से अभी तक उन्होंने वहाँ पर रिजाइन ही नहीं दिया है, और वो आ ही नहीं रही हैं यहाँ पर, मतलब अपने शिक्षा आयोग में अध्यक्ष पद पर वो अभी तक आई नहीं है। जिस दिन आई थी बस वही 1-2 दिन वो आई हैं, उसके बाद से वो अभी पहुँची नहीं है। दूसरी बात अगर बात करेंगे, एक खुशी की बात है, आपको पता है जो परीक्षा नियंत्रक जी हैं वो आ चुके हैं, परीक्षा नियंत्रक आ गए। ठीक है, और उधर अध्यक्ष महोदय जी भी आज नहीं आ रही हैं, कल नहीं आ रही, कब तक नहीं आएंगी। योगी जी चाहेंगे तो सब कुछ हल निकाल लेंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ पर इतना है, आप अपनी रिदम से पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए अच्छे से। बहुत सारे, अगर आप होम साइंस के सब्जेक्ट के हो तो बहुत सारी सीरीज मैं लाने वाली हूँ आपके लिए। बिल्कुल, मैंने काम शुरू कर दिया है, कल से ही मैंने काम स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, और उसमें आपको कम समय में भी आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और चैनल को ज़रूर शेयर और सपोर्ट। देखो, अगर मैं ऐसे समय पे भी, ऐसी परेशानियों के साथ भी अगर आपके साथ खड़ी हूँ, ठीक है, और हर तरह से मैं मोटिवेशनल वीडियोज़ के थ्रू, पढ़ाई के थ्रू, हर तरीके से मैं आपको फ्री ऑफ कंटेंट देने की कोशिश कर रही हूँ। जो नई न्यूज़ है, या फिर जो न्यूज़ मतलब आपके लिए समय ज़रूरी है, उतनी इन्फॉर्मेशन मैंने बहुत ज़्यादा अभी शिक्षा आयोग के विषय में आपको नहीं घसीटा, उतना जो ज़रूरी जानकारी थी वो दी, बकाया आपको मोटिवेट किया कि आप कैसे काम कर सकते हो। वही काम किए ना मैंने, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको ऐसी नहीं बताई जिससे आप बोर हुए होगे कि आपका समय बर्बाद हुआ होगा, आप थोड़ा मोटिवेट ही हुए होगे। तो ऐसे ही जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर सकती हूँ, तो क्या आप मेरे लिए एक चैनल को सब्सक्राइब और कुछ लोगों में क्या शेयर नहीं कर सकते हैं। मुझे भी आप लोगों के सपोर्ट की उतनी ही ज़रूरत है जितनी आपको है। ठीक है, मैं बिल्कुल आपकी फ्रेंड हूँ की तरह हूँ। ठीक है, बिल्कुल आपके ही इर्द गिर्द हूँ, थोड़ा आपसे बड़ी हो सकती हूँ, थोड़ा आपसे छोटी हो सकती हूँ, बिल्कुल सेम समस्या मेरी है। मैं भी हाउसवाइफ हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, मेरी भी फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं आपको हर तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए कोई भी चीज़ कमी ना रह जाए। और ऐसे ही आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। कल से आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद।
मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में। आपको मैं प्रैक्टिस सेट का भी एक वीडियो अभी बना दूंगी जो आपको मिल जाएगा आजकल में, क्योंकि मैं आज ही ये काम निपटाऊंगी। एक्स्ट्रा वीडियो मैं भी रोज़ नहीं बना सकती, क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ये 2-4 वीडियो मुझे इंपॉर्टेंट बनानी, वो भी आप ही लोगों ने बोला है, कमेंट किया है कि मैम हमें चीज़ें कुछ बता दो। अब वो चीज़ें मैं कमेंट में कितने मैसेज छोड़ूं लोगों के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उनकी वीडियो बना दूं। प्रैक्टिस सेट की वीडियो मैं आपको बना के दे देती हूँ कि कौन कौन से प्रैक्टिस सेट आपको ले लेने चाहिए, जो कि मुझे अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल की वीडियो में। जाते जाते सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा।